हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा लुक लेकर आई हूँ जो मैं ये ग्रीन ड्रेस कोड पे करने वाली हूँ। और मैं मेकअप से पहले ढेर सारा पानी पीती हूँ और आपको भी मैं कहूँगी कि कहीं भी आप जाओ और ढेर सारा पानी पियो, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए। और मैं एक प्यारा सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा, सॉफ्ट सा, सोबर सा, जो आप कभी आउटगोइंग में कर सकते हो, कहीं गेट टुगेदर में कर सकते हो। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अभी मैं एक छोटी सी भजन आप बोल सकते हो, एक कीर्तन में जा रही हूँ जो मेरे ही अपार्टमेंट में है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं एक फटाफट सा क्विक मेकअप आपको बताऊँ। और पीछे मेरे बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं वो, तो पीछे की आवाज़ को अवॉइड कीजिए क्योंकि बच्चों को हम समझा नहीं सकते। तो चलिए क्विक मेकअप स्टार्ट करते हैं। फेस मैंने वॉश कर लिया था, तो अभी मैं कोई भी वॉश नहीं करने वाली, डायरेक्ट मैं टोनर से स्टार्ट करूँगी। आई एम यूजिंग सीशोल का टोनर। ठीक है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा मैं यही टोनर यूज करती हूँ। नाइस फ्रेग्रेंस। और इसे हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। अगर आपको फटाफट करना है यानी क्विक मेकअप करनी है तो आप इस तरह का छोटा फैन रख सकते हो अपने पास, और इसे आप बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है और जल्दी हो जाता है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्रॉस प्राइमर, सिल्क काफ़ी अच्छा प्राइमर है। मॉइस्चराइज़र। अगर जैसे अभी आप समर सीजन है ना, तो इसमें इसके लिए आप ये मॉइस्चराइज़र प्राइमर के यूज़ साथ कर प्राइमर सकते भी हो। मिक्स और है, ये तो आप अगर मॉइस्चराइज़र और प्राइमर को प्राइमर स्किप दोनों का करना काम चाहते हैं तो करता आप है। कर सकते हो। तो इस इसकी तरह से आपको फ्रेग्रेंस फुल इतनी फेस पे मॉइस्चराइज़र क्यूट, लगाना है। इसकी सॉफ्ट सी, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है लाइट और फ्रेग्रेंस आप है। अगर इसे आपको मेकअप से ज़्यादा पहले यूज़ कर लगता है सकते कि हो। किसी भी और बहुत लाइट वेट कॉस्मेटिक्स के आइटम मॉइस्चराइज़र में है, ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होना काफ़ी चाहिए, अच्छा तो प्रोडक्ट है और मेकअप मेकअप आर्टिस्ट आर्टिस्ट के आप इसे वैनिटी में अपने ये वैनिटी में होता रख ही है। सकते हो। और इसको करने के बाद मैं अच्छे से इसको मसाज करूँगी। ये ऑल स्किन टाइप पे काम करता है, तो आप किसी भी स्किन पे अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी आप यूज़ करो तो उसको आपको नेक एरिया पे कवर ज़रूर कीजिए। नाइस। अब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मार्स कॉस्मेटिक को यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा कलर है करेक्टर, इसको मैं यूज़ करूँगी अंडर आई एरिया पर। इस तरह से जहाँ आपको लगता है कि ब्लैक पिगमेंट है आपके फेस पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप छोटे से गेट टुगेदर में जा रहे हो ना, तो अपने फेस पर एक हल्का सा मेकअप, लाइट मेकअप किया कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लेडीज होती है, महिलाएं, जो भी कि वो ड्रेसअप बहुत अच्छा की होती है, बहुत हेवी साड़ी पहनी होती है, बहुत हेवी ज्वेलरी, सब कुछ, बट उनका फेस बहुत तक मेकअप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इनको इतना मेकअप आना चाहिए कि वो लाइट मेकअप अपने फेस पर कर सके। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा प्रोफेशनल ही काम करते हैं, ज़रूरी ये होता है कि आप अपने सेल्फ मेकअप कैसे करते हैं, अपने आप को इन्हांस कैसे रखते हैं। ठीक है, ये मैटर करता है। तो मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो ये नहीं दे रहा है कि आप उनके यहाँ कोर्स ही ज्वाइन कर लीजिए। बस अपना सेल्फ मेकअप पे आप फोकस कर सकते हैं। अपने स्किन के बारे में जानकारी ले सकते हो कि आपका स्किन कैसा है, आपको कैसे रहना चाहिए, है ना। छोटे छोटे से, अगर आप गेट टुगेदर में जा रहे हो, किसी पूजा में जा रहे हो, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो आप कैसे एक लाइट सा मेकअप अपने फेस पे दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ, आप देख रहे हो। ठीक है, मैंने कोई भी ऑरेंज करेक्टर या कुछ भी नहीं लगाया, बस मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ अपने फेस पर। आपने मेरे मेकअप देखे भी होंगे। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे मेकअप करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेकअप सिर्फ आप अगर नेचुरल रखोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लुक आता है। ठीक है, इस तरह से कंसीलर लगाई हूँ। अंडर आई एरिया को अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखता है। इस तरह से फिंगर से भी कर सकते हो। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। जो भी पिगमेंट है उसको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, आप देखिए फर्क दिख रहा होगा ना पहले और अभी के फेस पे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ मैं अभी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे मैंने लगाया है बस वहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा इसको फैला नहीं रही हूँ पूरे फेस पर।
अगर आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी लगाते हो ना, तो उसको इस तरह से ब्लेंड करके भी लगा सकते हैं आप। कवर हो गया। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टार्ट का कंसीलर। मैं मेकअप बस कंसीलर से करूँगी, बस अपने हाईलाइट पॉइंट पर थोड़ा सा इस तरह से। ओके, बहुत लाइट सा देना है, ज़्यादा कवर नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत हेवी कवरेज होता है इसका। फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी इसको ब्यूटी ब्लेंडर से। काफ़ी हेवी कवरेज है तो क्यों चिल्ला मत, मैं वीडियो बना रही हूँ। साउंड मत करो, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा। मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज साउंड मत करना, ठीक है। इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। ये आँखों पर भी दे सकते हैं आप, जैसे आपके अगर उसके बाद आप आई शेडो लगाओगे तो बहुत अच्छे से उभर कर आएगा वो। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रिकोड का प्रेप सेट ग्लो, ठीक है। इसको अच्छे से शेक इट करना है और इसमें देखोगे कि शिमर आता है, ठीक है। हाईलाइट भी बहुत अच्छे ग्लो करता है आपके स्किन पर। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पे सेट करूँगी अपने स्किन को, ठीक है। देन अब मैं ब्लेंड करूँगी इसको। मैं सामने मिरर में देखते हुए कर रही हूँ। कभी-कभी सामने से मेकअप इतना अच्छा आता है तो कैमरे में भी नहीं आ पाता। अभी आप मेरा ये वाला एरिया देख रहे हो कि ये ब्राउन दिख रहा है और ये हाईलाइट हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली, यहाँ पे कॉन्टोर लगाऊंगी, ब्लश लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये वाले एरिया को छोड़ दिया है। तो अभी आपको अलग दिखाई देगा, तो आप वेट करो लास्ट तक। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। यू कैन सी ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है मेकअप में। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे अच्छे से तो पैची लुक हो जाएगा और काफ़ी अच्छा नहीं लुक आता है उसका, ठीक है। ब्लेंडिंग ज़रूरी है और मेकअप को ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप सोचोगे कि फटाफट मेकअप कर लिया, अरे ये कैसा मेकअप किया, और इसका मेकअप तो बहुत सफ़ेद दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, बहुत सारा नॉनसेंस बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेकअप को आपको सेट होने में हाफ के बाद वो ना बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। जब हम मेकअप करते हैं तो उस समय लगता है बहुत ओवरी पाउडरी या ओवर फाउंडेशन हो गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपका मेकअप सेट होते जाता है। तो कभी भी अगर आप पार्टी में जा रहे हो और मतलब शादी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, छोटे गेट टुगेदर में जा रहे हो, तो कोशिश करो कि टाइम से पहले आप रेडी हो जाओ। कि मतलब जब जाना भी है ना, किसी मतलब प्रोग्राम में जाना है, तो आप उससे पहले इकट्ठा मतलब रेडी हो जाओ। तो क्या होगा ना, रेडी होने के बाद आप तुरंत अगर प्रोग्राम में पहुंचे ये पाउडर लुक लेकर, तो अरे ये किसने मेकअप करा, अरे क्या कर दिया यार, ये भूत बन गई। मेकअप को सेट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप 1 घंटे पहले रेडी होना सीखो, ठीक है। अगर आपको जाना है मेकअप के साथ तो, और अगर मेकअप नहीं करते हो तो फिर भाई बात तो कुछ नहीं है, बात तो फिर वही है, ज्वेलरी और साड़ी पहन के निकल जाओ, ठीक है। मेकअप के साथ निकलोगे तो काफ़ी अच्छा, आपकी वो साड़ी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और ज्वेलरी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड, मैं भी यही बताना चाह रही हूँ। देखो देखो कितना शाइन आने लगा अभी मेरे फेस पर। लाइट इतनी ज़्यादा नहीं अभी मैंने जलाया है स्टूडियो में, तो आप देखो कि फेस पर कितना एक हल्का सा शाइन आने लग गया है ना। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। स्माइल करते हुए हल्का सा ब्लश लगाएंगे। एक तो मेरी गाल बहुत ऐसे पिचकी हुई है ना, तो मुझे ब्लश बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे थोड़े स्कल्ट मेरा फेस है बहुत ज़्यादा, तो ब्लश अच्छे से लगाइए स्माइल करते हुए। मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मैं ऐसी हूँ कि मुझे लाइट मेकअप काफ़ी पसंद आता है। बहुत ज़्यादा गोरा करना और बहुत ज़्यादा फेस को ब्रिटिश टोन में नहीं पसंद आता मुझे वो मेकअप। तो जो मैं हूँ जैसी हूँ उसको ही मैं खूबसूरत रखती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप पहले क्या करना पसंद करते हो मुझे कमेंट ज़रूर करना।
कि पहले आप आई मेकअप करते हो या बेस मेकअप करते हो। ठीक है, अगर आई मेकअप करते हो तो पहले आई मेकअप लिखना, और अगर बेस मेकअप पसंद करते हो पहले करना तो बेस मेकअप लिखना। मैं स्टार्टिंग से ही पहले ही बेस मेकअप करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मतलब कंफर्टेबल फील होता है। बोला जाता है कि पहले आप आई मेकअप कर लो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल। एक्चुअली आर्टिस्ट का ना अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो अपने अपने हिसाब से मेकअप करते हैं। अगर जिसमें वो कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हो। मैं यूज़ करने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल। ये कितना छोटा हो गया है। अब इसका एक मेरा न्यू मैंने अभी कहीं मिसप्लेस कर दिया है, अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी मैं इस तरह के छोटे छोटे ना पेंसिल्स रख लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है वो गुम भी हो जाता है मेरा बहुत सारा सामान, तो टाइम पे नहीं मिलता। होंगे मेरे टेबल पर ही, बट अभी मिल नहीं रहा, तो मैं इससे काम चला लेती हूँ। ये थोड़े मोटे हो गए ना, बाद में इसको कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा आईब्रो सेट करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत नुकसान है भाई फ़ोन का, लेकिन क्या करें, काम तो करना है, इसी में कंटेंट बनाना ही है हमें। ठीक है, और एक कमेंट ज़रूर करना यार, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, क्योंकि हम मेकअप बहुत सोच सोच के बनाते हैं। लगता है ना कि कोई नेगेटिव कमेंट ना कर दे, जिससे पूरा दिन मेरा बहुत वेस्ट चला जाता है। फिर मैं सोचने लगती यार इसने ऐसे कैसे लिख दिया। पहले एक तो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, मैं टाइम निकाल कर उस पर भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। किसी का भी लिखो, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा मोटिवेट कर दो किसी को भी, क्यों किसी के में फालतू आप जाकर लिखते हो ना। मेरी तो आदत नहीं है, मैं कभी भी किसी के में मैं अच्छा ही देखने की कोशिश करती हूँ। हर बंदा कुछ ना कुछ आपको लाइफ में सिखाता है, सीखना है तो सीखो, उसके पेज पे जाके कमेंट मत करो। अब देखो मैंने क्या किया, इस तरह के पूली ब्रश से इसको सेट कर देना। ठीक है, यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रैने का काजल। इस तरह से आंखों को नीचे पुल करना और काजल लगानी है। ठीक है, इससे आंखें खूबसूरत हो जाती है, इसलिए काजल लगाया करो। नाइस है ना। मैं थोड़ा सा इसी काजल को ऊपर की तरफ लगाऊंगी लाइनर के जैसे, और इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप इसको फटाफट लगा के इस तरह से स्मज कर लीजिए। क्योंकि अभी मेरे आंखों में कंसीलर लगा हुआ है, अभी मैंने पाउडर सेटिंग नहीं किया है, तो ये हल्का आपको स्मोकी लुक दे देगा। ठीक है, इस तरह से एक हल्का सा लाइन इस तरह से क्रिएट कीजिए, हल्का सा, और तुरंत ही इसको स्मज कर दीजिए साथ में, और इसको साइड से पुल करके रखिए तो बहुत अच्छे से स्मज हो जाता है लाइक दिस। ये इजी एंड क्विक टेक्निक है स्मोकी आईज का। आपको इसमें आई शेडो की ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप स्मोकी आई नहीं कर सकते। तो देखो आपके सामने मैंने करके दिखा दिया स्मोकी आईज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास आई शेडो का बड़ा बड़ा पैलेट ही मुझे देना आप स्मोकी आईज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर, आप ये देख रहे हो, ये मेरा न्यू कॉम्पैक्ट है। मैंने पता नहीं कितने कॉम्पैक्ट ऐसे तोड़ डाले हैं, बहुत कॉस्टली आता है हमारा सामान, बट ऐसे हम डैमेज कर देते हैं थोड़ा सा। क्योंकि अभी मैं जर्नी गई थी तो वहाँ मेरा सेमिनार था, सेमिनार अटेंड करने गई थी, उसी में मैंने जाने से पहले मैंने परचेज़ करा इसको और रास्ते में ही डूब गया। चलो ठीक है, अब मैं इसको स्मोकी आइज करने, देखो आधे में मेरा ये ब्लैक दिख रहा है ना, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लूँगी, अब इसको सेट कर दूँगी। ऐसे आंखों को बंद करना है और इस पर ही ब्रश को चला देनी है। ठीक है, ब्लेंडिंग इतना इजी है। नाइस, हो गया। कुछ लगा इसमें कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या मेरा आँख का फैल जाएगा, बहुत ब्लैक दिख रहा है, नहीं ना, बहुत इजी टेक्निक है ना। तो आप ऐसे बस एक लाइन क्रिएट करना और उसको अच्छे से रब कर देना। ठीक है,
और जितना फैले तो कोई बात नहीं, फैलने दो उसको, बस ये वाले एरिया से बाहर नहीं आना है। आपके सामने जो मैंने प्रोसेस किया, आप उससे अच्छे से स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हो, इजी एंड क्विक। किसी भी ड्रेस में, किसी भी वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कोई भी लुक में आप ये आई मेकअप कर सकते हो, ठीक है। आऊंगी, ये मेरा मस्कारा है। अब क्या, इसका भी मैं एक बताती हूँ आपको। ये मेरा ड्राई हो गया था, ठीक है, तो ड्राइनेस को मैंने ख़त्म करने के लिए क्या किया, अगर आपका ये मस्कारा ड्राई हो गया तो आप इस तरह का लाइफलाइन मिक्सर जो रिकोड में आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मेरा ये ड्राई हो गया था, बस मैंने इसमें 2 ड्रॉप डालकर इसको छोड़ दिया और अच्छे से शेक इट किया, तो ये शेक करने के बाद बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो कोई भी आपका लाइनर या मस्कारा ड्राई हो जाता है तो आप इस तरह से रिकोड का लाइफलाइन मेकअप मिक्सर यूज़ करके उसे आप इसको फेंकने के बजाय आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आ गया मेन, ठीक है, ये होता है मेकअप का मेन सेटिंग। आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर आपने सेट नहीं किया ना तो मेकअप का वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो तुरंत ही हट जाएगा और आप जहाँ जहाँ हाथ लगाओगे अच्छे से वहाँ पे प्रिंट हो सकता है आपका फिंगर, है ना। अभी देखो बिल्कुल मेरा लाइट कितना शाइन करा धीरे धीरे ना। अभी मैंने कोई हाइलाइटर कुछ भी नहीं लगाया है, जो भी मैंने मेकअप आपको दिखाया। अब ये थोड़ा मैट लुक क्रिएट करेगा। अभी जैसे मैं पाउडर लगाऊंगी ना, ये मैट हो जाएगा, ये देखना। इससे शाइनिंग चली जाएगी और ये मैट लुक में आ जाएगा बिल्कुल। मैं मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, अपने ही बिल्डिंग में है मेरे, जहाँ मैं रहती हूँ, तो उसमें गेट टुगेदर एक छोटी सी, तो बस मैं ये इतना मेकअप लेकर जा रही हूँ। इस तरह से सेट कर लेना आपको मेकअप, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट आप लगाओ ना, उसको गले में ज़रूर लगाया करो, ताकि एक जैसा लुक आए बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि जो मेरा स्किन टोन है वो सेम है, बिल्कुल मैंने चेंज नहीं किया है। कितनी यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, ये है रेवलॉन का, बिल्कुल ये जो मैजेंटा कलर है इससे मैच करता हुआ। सामने से जब मैं मेकअप देख रही हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे आईना में लग रहा है अपना मेकअप। चलो ठीक है, क्योंकि ये एप्पल का फ़ोन है ना, बहुत ज़्यादा इसका कैमरा जो होता है आपको भी पता है कि बहुत क्लोज़अप फ़ोटो देता है ये। और यहाँ पे ना मेरे मिरर जो लगी है वो काफ़ी दूर है, तो उसमें दूर से मेकअप काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे PSC का मेकअप फिक्सर, ठीक है। कैन सी कितना सुंदर दिख रहा है ना, वाह नाइस। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ैन, जिससे ये जल्दी से, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाली हूँ ना उसकी आवाज़ मेरे कानों में यहाँ तक आ रही है, वहाँ पे गाना बजाना स्टार्ट हो गया है। और मैं मोस्टली लेट ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना गाना आता है ना बजाना आता है। तो मैं कीर्तन में जाती ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग बुलाते हैं मुझे कि आप आइएगा, और इनविटेशन में कभी भी मना नहीं करती। मोस्टली मैं जाती हूँ अपने अपार्टमेंट के फंक्शंस पार्टी में, मुझे अच्छा लगता है गेट टुगेदर होना। काफ़ी लोगों से मैं मिलती हूँ, वो टाइम मैं उन लोगों को देती हूँ। ये प्रोफेशन टाइम से हटकर होता है मेरा वो टाइम जो अपने, और मिलना भी चाहिए। पता है, आप जितना लोगों से मिलोगे, जो लोग ना, आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है, आपको लोग जानते हैं, और आपका मतलब बोलते हैं ना, लोगों से बात करने से आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती हैं। और ज़्यादा तो मैं नहीं मिल पाती उन लोगों से, लेकिन जितनी देर भी मिलती हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि ये कैसे काम कर रही है, कैसे अपना नाम कर रही है, कहाँ जा रही है। बहुत क्लोज वंस है ये लोग, ठीक है। मेरी लिपस्टिक लग गई है, हेयर को सेट कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे तो क्या करूँ, बाल खोल के जाऊँ, पता नहीं, आज मुझे खुले बाल पसंद नहीं आ रहे। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बालों को ऊपर की तरफ लूज करके इस तरह से, एक्चुअली मेरे पास कर्ली हेयर है ना, यही लुक मेरे बालों को लुक सबको बहुत पसंद आता है कि कर्ली हेयर।
वेरी फेयर बट आई एम नॉट फेयर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का VITC ग्लोस है। अमेजिंग। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्टोर। ऐसे मेरे फेस पर नींव नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं, अपराजिता_मेकअप स्टूडियो। बहुत थोड़ा सा अमाउंट में डाल रही हूँ। और नोज पर थोड़ा सा और अगर आप सेल्फ मेकअप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मेरा 3 डेज़ का ऑनलाइन कोर्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट पे लगाने वाली हूँ सिंदूर, क्योंकि इसके बिना मेकअप अगर मैं इंडियन पहनती हूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ठीक है, ओके। में जा रही हूँ पूजा में, तो थोड़ा सिंदूर ज़रूरी है। मैं इंडियन आउटफिट में ज़रूर लगाती हूँ, वेस्टर्न में भी लगाती हूँ, बट कभी कभी भूल जाती हूँ लगाना यार। ठीक है, ये लगा लिया। लगाने वाली हूँ लास्ट में बिंदी। तो बिंदी के लिए मैं छोटी सी बिंदी लगाऊँ या बड़ी बिंदी लगाऊँ? पहले मैं छोटी वाली बिंदी देख लेती हूँ। ठीक है, ये वाली। हाउ इज इट? एक्चुअली कभी बिंदी की आदत नहीं रहती है, तो ये बिंदी बहुत छोटी लग रही है मुझे। मैं लगाती हूँ इंडियन में तो बड़ा बिंदी लगाती हूँ, छोटी बिंदी पसंद नहीं आती है मुझे। तो मैं लगाऊंगी बड़ी बिंदी। जो मेरा एक स्टाइल है कि मैं कलरफुल बिंदी लगाती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है वो मुझे। अगर मैं बिंदी लगाऊंगी तो बड़ी लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ तो फिर नहीं लगाती हूँ। ओके, अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर। आप देखो कैसा लुक आता है। नॉट गुड। आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और इस तरह से ये मेरा लुक क्रिएट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और अच्छे अच्छे कमेंट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो, लव भेजते हो, अपना हार्ट भेजते हो। थैंक यू सो मच। मैं अपना हार्डवर्क आपके साथ शेयर करते रहूँगी। थैंक यू सो मच। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू।